हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास विद अमित। लास्ट क्लास हम लोगों ने लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। लैंग्वेज क्या होते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में हम लोग पाइथन की हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं और थोड़ी बहुत हिस्ट्री समझेंगे, ज़्यादा हिस्ट्री नहीं जानेंगे। चलिए, पाइथन वाज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रूसम। पाइथन के डेवलपर का नाम ग्यूडो वैन रूसम। ध्यान रखिएगा, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर का नाम ध्यान रखा कीजिए। अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ा है तो उसके डेवलपर का नाम आपको पता होना चाहिए। पाइथन वाज फर्स्ट रिलीज इन 1991। पाइथन को सबसे पहले कब रिलीज किया गया था? 1991 में। पाइथन टुडे पाइथन इंटरप्रेटर्स आर अवेलेबल फॉर मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के टाइम में पाइथन ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंटरप्रेटर हैं वो कई अलग अलग कंपनियों के द्वारा अवेलेबल है। विंडोज कंपनी के लिए भी अवेलेबल है, लाइनक्स कंपनी के लिए भी अवेलेबल है, कई अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। अब व्हाट इज इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर का मतलब वो ट्रांसलेटर जो आपके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अगर इसकी डिटेल हिस्ट्री में जाएंगे, अगर आप लोग कहीं बुक्स वगैरह में और ज्यादा डिटेल में पढ़िएगा तो देखेंगे कि 1991 के साथ 2 इयर्स आप लोगों को 2 साल और दिखेगा। एक दिखेगा 1980s, 1980s दिखेगा। 1980s में एक्चुअली ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था और 1989 एक ईयर दिखेगा। 1989 में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो था पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वो सक्सेसफुल हो गया था नीदरलैंड के एक इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो उतना ज्यादा डिटेल्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसी वजह से मैंने उन ईयर्स को डिस्कस नहीं किया। जब से उसको मार्केट में रिलीज किया गया था वहां से मैंने इसको नाम वहां का ईयर मैंने उठा लिया है 1991। अगली बात करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली है क्या, तो इस चीज को समझ लीजिएगा। अब इसके कुछ फीचर्स वगैरह यहाँ समझ लेते हैं। पाइथन इज ए प्रोसीजरल। दो टर्म याद रखना होगा आप लोगों को, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो टर्म, पहला टर्म प्रोसीजरल। प्रोसीजरल का मतलब क्या? जिसमें सारा काम स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में हो, उसको स्ट्रक्चर्ड भी बोल सकते हैं। सारा काम प्रोसेस बाय प्रोसेस डिसाइडेड होता है कि कौन सा काम कब होगा, पहले होगा, कौन सा काम दूसरे नंबर पे होगा, कौन सा काम तीसरे नंबर पे होगा। इस तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली डिस्कस किया जाता है, जिसमें वेरिएबल और फंक्शंस के थ्रू सारा काम होता है। सिक्योरिटी फीचर्स कम होते हैं, डाटा हाइडिंग वगैरह नहीं मिलता है, एक्सेस स्पेसिफायर लिमिट्स नहीं मिलती हैं। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसी कोई बात नहीं होती, इसमें फीचर्स ज्यादा आपके स्ट्रांग होते हैं, डाटा हाइडिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट मिलता है और साथ साथ में इसमें सारा रोल ऑब्जेक्ट के थ्रू ही काम होता है, क्योंकि इसके नाम में ही इसीलिए रखा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी सारा काम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही हो रहा होता है। ठीक है, और इसमें आपको एक्सेस स्पेसिफायर भी एक्सेस वगैरह करने के लिए एक्सेसिबिलिटी भी उसकी सेट करने को मिलती है और ऑब्जेक्ट होने की वजह से आप इसको कहीं से भी इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा फिक्स वे नहीं होता कि उसको किस मैनर में एक्सेस करना ही, लिमिटेड कोई वे नहीं होता, लिमिटेड कोई फिक्स मतलब स्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, जबकि ये प्रोसीजरल में क्या कह सकते हैं कि ये तो स्ट्रक्चर्ड ही है। अब दूसरी बात आती है हाई लेवल की। हाई लेवल होने का मतलब क्या? ये सिंपली इंग्लिश के वर्ड्स के थ्रू इसके सिंटेक्स होंगे, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होगा, आप आसानी से पढ़ करके समझ सकते हैं। सारे वर्ड्स धीरे धीरे हम लोग और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, अभी खाली एक समरी टाइप्स का हम लोग देख रहे हैं। इंटरप्रेटेड अभी कुछ देर पहले बता दिया कि इसका जो ट्रांसलेटर होगा। डायनेमिक और स्टैटिक। स्टैटिक और डायनेमिक दो वर्ड ध्यान रखना होगा। क्या है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नेचर होते हैं। दो टर्म ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा? एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। डायनेमिक और स्टैटिक में डिफरेंस क्या होगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में जब भी वेरिएबल कोई बनाया जाता है तो उसको किस टाइप की वैल्यू होल्ड कराने के लिए बनाया जा रहा है उसका टाइप बताना मस्ट होता है। जबकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में ऐसा नहीं होता। डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज के वेरिएबल वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेते हैं। अगर इंटीजर होल्ड कराएंगे तो इंटीजर, कैरेक्टर होल्ड कराएंगे तो कैरेक्टर, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेते हैं। मल्टीपर्पज होने का मतलब, मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब आप एक ही लैंग्वेज की हेल्प से आप अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट में काम ले सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को इसके अलग अलग फील्ड्स बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे आप इसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने का मतलब ऐसा नहीं है कि जो प्रोग्राम आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया है वो लाइनेक्स में नहीं चलेगा, या लाइनेक्स में बनाया है वो विंडोज में नहीं चलेगा। नहीं, कोई भी प्रोग्राम आप किसी भी लैंग्वेज, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाइएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनाइएगा, वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलाएंगे तो भी सेम आउटपुट ही आएगा। ये होता प्लेटफॉर्म
इंडिपेंडेंट का मतलब। और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बोल देते हैं, तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होने से क्या होता है कि जिस प्लेटफॉर्म के लिए आपने बनाया, विंडोज के लिए बनाया तो विंडोज पे चलेगा, लाइनेक्स के लिए बनाया तो लाइनेक्स पे चलेगा। इट इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री का मतलब विदाउट एनी चार्ज, और ओपन सोर्स का मतलब कंपनी ने उसका सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है, यानी कि उस सॉफ्टवेयर को कैसे कैसे बनाया गया है, इसके सारा फीचर, सारा एक्सेसिबिलिटी पब्लिकली अवेलेबल है, और कोई भी यूजर उसको देख करके पढ़ करके समझ सकता है, जैसा उसको उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना हो तो वो भी वो कर सकता है, कंपनी का गाइडलाइन फॉलो करते हुए। अब यहाँ दो चीजें आप लोगों ने देखा, एक स्टैटिक और डायनेमिक के बीच का डिफरेंस देख लिया, प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बीच का डिफरेंस देख लिया, और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इन दोनों चीजों को भी आपने देख लिया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको प्रोग्रामिंग के फील्ड में जरूरत पड़ती है, ये सारी चीज समझिए। ये देखिए अगली स्लाइड आप लोगों की पाइथन के वर्जन्स के बारे में। पाइथन का वर्जन दिखाया गया है, यहाँ आपको सबसे पहला वर्जन दिखाया गया पाइथन का 1.0 1994 में, और लास्ट वर्जन जो अभी करंट टाइम में चल रहा है, लास्ट वर्जन नहीं कह सकते, मतलब अपडेटेड वर्जन 3.9 मई 2021 में। ठीक है, अब आपने पहले स्लाइड पे देखा था कि 1991 में ही पाइथन को रिलीज कर दिया गया था, लेकिन वहां रिलीज किया गया था, उसका फर्स्ट वर्जन नहीं आया था, फर्स्ट वर्जन 1994 में आपको देखने को मार्केट में मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कहाँ गया वाई पाइथन। पाइथन को हम लोग क्यों यूज कर सकते हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि मल्टीपर्पज है, वेब प्रोग्रामिंग में यूज कीजिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में यूज कीजिए, गेम्स बनाने में यूज कीजिए, डाटाबेस प्रोग्रामिंग में यूज कीजिए, साइंटिफिक रिसर्च में यूज कीजिए, रोबोटिक्स में यूज कीजिए, और भी बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको मल्टीपर्पज बोल रहे हैं। फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर्स क्या है, इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। बेटर देन ट्रेडिशनल एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज, जो इससे पहले के लैंग्वेजेज होते थे उससे काफी ज्यादा बेटर मिलेंगे आपको। रीडेबल कोड, कोड को आसानी से पढ़ा जा सकता है। रीयूजेबल, उसको फिर से यूज किया जा सकता है। एंड मेंटेनेबल, उसको आसानी से मेंटेन भी किया जा सकता है। मच स्मॉलर कोड, कोड बहुत छोटा होता है देन कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। नो लेंदी कंपाइल एंड लिंकिंग स्टेप, जो कंपाइल और लिंक कराने का स्टेप होता है वो बहुत लेंदी नहीं होता है। ये जरा एक टर्म ध्यान रखिएगा कि पाइथन के डेवलपर के बारे में बताया गया है कि पाइथन का डेवलपर जो होता है, प्रोग्रामर मतलब क्या, जो प्रोग्राम लिखता है, जो पाइथन लैंग्वेजेस पे लिखता है उसको पाइथोनिस्टस या पाइथोनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है आपका हु यूजेस पाइथन। पाइथन को कौन कौन यूज कर रहा है आज के टाइम पे, बहुत सी कंपनियां हैं, कुछ कॉमन कंपनियों का नाम गूगल, यूट्यूब, याहू, नासा, आईबीएम, और भी बहुत कंपनियां थी, लेकिन कहाँ तक एक एक को डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने कुछ कॉमन कंपनियों का नाम डिस्कस किया। ये देखिए एडिटर्स। एडिटर का मतलब क्या है, कौन कौन से आप कंपनी के एडिटर, यानी कि हेल्पफुल, आईडीएलई जिसको बोलते हैं, आईडीएलई का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। कौन कौन सी कंपनी के आईडीएलई यूज करके आप पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओरिजिनल इंटरप्रेटर तो चाहिए ही होगा, बाकी आप हेल्प मतलब असिस्टेंट के तौर पे इनका यूज कर सकते हैं। एटम, सबलाइम, पाइचार्म, विजुअल स्टूडियो कोड, विम। जब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो हम लोग बेसिक से खाली सिंपल एडिटर के थ्रू काम करेंगे, आपका जो पाइथन के थ्रू मिलता है। बाकी इन एडिटर्स पे काम करना हम लोग बीच में धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास में इतनी चीजें रहने वाली हैं। अगर क्लास पसंद आई होगी लाइक कीजिएगा और दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।